अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्स ऑन कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेक्शन 37 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इसको डील करता है। ये जो कैपिटल गेन है ये उस टाइम राइज होता है जब आप कोई प्रॉपर्टीज सेल कर रहे होते हैं अबव द कास्ट। ठीक है, अब अबव द कास्ट आप मुख्तलिफ टाइप्स की प्रॉपर्टीज़, जैसे आपका ओपन प्लाट है। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया आपकी आसानी के लिए, ताकि कोई इसमें मुश्किल ना हो, सिंपल करके। तो ओपन प्लाट है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है और फ्लैट्स हैं। ठीक है, जब आप ये सेल करते हैं तो आपको कितना कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ सेल, या अपनी अपनी रिटर्न के अंदर वो कैसे शो करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता जाऊँ, बहुत सारे मेरे भी क्लाइंट्स जो हैं वो इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि हमारा तो 236 के या 236 सी का जो टैक्स है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी का, वहाँ भी टैक्स कट रहा है, तो ये यहाँ पे भी हमें देना पड़ता है, तो ये क्या डबल टैक्स नहीं है? तो यहाँ मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, वो सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है। उसकी वीडियो भी मेरे इस चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। वो सेक्शन विद होल्डिंग है, वो लगता है तब। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मैंने एक थोड़ा समराइज फॉर्म में आपको बताऊं, क्योंकि मेरी उसके बारे में वीडियो मौजूद है। वो ये है कि जब आप सेल परचेज रजिस्ट्रेशन के टाइम करवा रहे होते हैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, तो वो उस टाइम आपको देना ही देना है। उसका गेन या लॉस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, वो आपको जैसे फाइलर को 2% देना है, नॉन फाइलर को 7% देना है। अगर कोई परचेज कर रहा है तो सेलर नॉन फाइलर है तो उसको 4% देना है, तो फाइलर है 2% देना है। वो आपको देना ही देना होता है, वो एक अलग टैक्स होता है। वो आप जब प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं उस टाइम आपको देना होता है। ये जो टैक्स है, ये टैक्स बाद में, वो प्रॉपर्टी आपने ले ली, उसको 6 महीनों बाद सेल कर रहे हैं, साल बाद सेल कर रहे हैं, 2 साल बाद सेल कर रहे हैं, तो वो अबव द कास्ट, यानी आप प्रॉफिट पे सेल करेंगे तो वो डिफरेंशियल अमाउंट पे आपके ये रेट लगेंगे। फॉर एग्जांपल आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। आपने एक प्रॉपर्टी ली 10 लाख रुपए की, ठीक है, 1 साल बाद आपने बेच दी वो 15 लाख की, तो आपने कितना गेन किया और कितना प्रॉफिट कमाया? 5 लाख। अब 5 लाख पे ये वाले रेट लगेंगे, 15-15 या कोई भी 12-10 में से। उसका भी मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ कि वो कैसे लगेंगे। ठीक है, ये हो गई, यानी आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि ये टैक्स लगेगा किस अमाउंट पे। अब यहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इसके मुख्तलिफ स्लैब्स बनाए हुए हैं ताकि उस हिसाब से उसको रेट चार्ज हो। अब ओपन प्लाट्स हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी या फ्लैट हैं। अब आपको पता है ओपन प्लाट ये जैसे उसके ऊपर घर नहीं बना होता, आप अगर वो सेल परचेज करते हैं तो तब आपको कितना टैक्स गेन के ऊपर देना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि आपने प्लॉट लेके उसके ऊपर घर बनाया हुआ है, घर बना के आप सेल कर रहे हैं, वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की उसमें टाइप्स में चला जाएगा। फिर एक फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स आपने ऊपर नीचे मतलब कोई 10 मंजिला 20 मंजिला बनाए हुए, उसमें से एक फ्लैट आप सेल कर रहे हैं, दो सेल कर रहे हैं, इस तरह उसको फ्लैट को कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, अब इसका रूल ये है कि होल्डिंग पीरियड का मतलब है कि आप अपने पास कितने अरसे तक रखते हैं। इसकी जो टैक्सेबिलिटी है गेन की, प्रॉफिट की, वो इन्होंने रखी हुई है पीरियड के हिसाब से कि कितना अरसा आप अपने आप को अपने पास उस एसेट को, प्लॉट को, या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को या फ्लैट को रखते हैं। जितना अरसा आप ज़्यादा रखेंगे उतना अरसा आपको फ़ायदा होगा, कम टैक्स पे करना पड़ेगा एफबीआर को। ये आपको ट्रेंड से भी नज़र आ रहा है, जो आप ज़्यादा रखते जा रहे हैं, ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ से टैक्स रेट कम होते जा रहे हैं और ख़त्ता के एक जगह आके लास्ट में ये ज़ीरो हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर आपने कोई प्लॉट, सबसे पहले हम देख लेते हैं तीनों को वन बाय वन, कि लेस देन 1 ईयर अगर आपने ओपन प्लॉट रखा है, यानी आपने एक प्लॉट लिया और साल के अंदर बेच दिया, तो आपको 15% गेन के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, गेन के ऊपर। ठीक है, अभी यहाँ कंफ्यूज नहीं होएगा कि आपने 10 लाख एक ले के 15 लाख का बेच दिया, तो 15 लाख पे 15% नहीं लगेगा बल्कि 5 लाख पे लगेगा टैक्स। ठीक है, गेन के ऊपर। इसी तरह कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के ऊपर 15, फ्लैट के ऊपर भी 15, इन तीनों के रेट सेम है। ठीक है, आगे थोड़े डिफरेंस आ रहे हैं। अगर आपने 1 साल से लेकर 2 साल तक रखा, 1 साल से 2 साल का मतलब है कि 1 जनवरी दूसरे साल की जब स्टार्ट होगी तो 31 दिसंबर तक आपने उस फ्लैट को रखा, तो उसके फ्लैट रेट्स ये हैं कि 12.5% ओपन प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड 10%, फ्लैट 7.5%। इसी तरह ये ट्रेंड चलता जा रहा है कि 2 ईयर से 3 ईयर्स में कितना है, 3 ईयर से 4 ईयर में कितना है, 4 ईयर से 5 ईयर में कितना है, तो इसी तरह रेट चलते जाएंगे। ठीक है, सिंपल अगर इसको मैं करूं, क्योंकि अब आपको रेट को तो आइडिया हो गया कि कितना आपको गेन देना है,
तो सिंपल अगर इसको मैं समराइज फॉर्म में करूँ कि 2 साल तक अगर आप फ्लैट रखेंगे, 2 साल के बाद बेचेंगे, तो फ्लैट फ्लैट के ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, ठीक है, ज़ीरो है। अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, अब कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को आप कम से कम 4 साल तक रखेंगे, 4 साल के बाद बेचेंगे, यानी आप 4 साल 31 दिसंबर तक पूरे करते हैं, यकम जनवरी 5वें साल की स्टार्ट में बेच देते हैं, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ओपन प्लाट आपको ज़्यादा अरसा रखना पड़ेगा, ओपन प्लाट कम से कम आपको 6 साल रखना पड़ेगा, 6 साल के बाद ये ज़ीरो हो जाएगा। इसके यानी उसके बाद आपको कैपिटल गेन पे टैक्स कोई पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको कम से कम इस हिसाब से इन्होंने किया हुआ है, ताकि आपको ये वाला कैपिटल गेन टैक्स आप कैसे पे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूं, बाद लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि आप ये देंगे कैसे, आपने सेल परचेज तो कहीं किसी हाउस में या किसी जगह पे आपने शोरूम में या किसी प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में बैठ के की होगी, तो वहाँ कैसे पे करेंगे। ये टैक्स आपको पे करना होता है जब आप अपनी रिटर्न एनुअल फाइल करते हैं, उसके अंदर आप शो करते हैं कि मैंने एक प्रॉपर्टी थी मेरे पास जो आपकी रिटर्न के अंदर आ रही है, वो मैंने सेल किया, वहाँ आप बाकायदा शो करेंगे इसकी कॉस्ट इतनी थी, अभी मैंने इतनी की सेल की और मुझे गेन इतना आया, तो उस टाइम आपको ये टैक्स पे करना होता है अपनी एनुअल रिटर्न के साथ, जो भी आप एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर रहे होते हैं। उम्मीद है कि आपको कैपिटल गेन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।